हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं टीचर बस की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो देखिए, सुबह का सूरज कितना सुंदर लगता है। मतलब आप भी हमेशा सुबह सुबह हमेशा सूरज से पॉजिटिव वाइब्स लीजिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और बस मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:45 बजे और पूजा करके मैं आ गई अपना स्टडी करने के लिए। और एज यूजुअल मेरा जो स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का। और हिस्ट्री में आज कल जो मैं पढ़ रही थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आज कुछ पॉइंट्स और रह गए थे तो मैं आज वही कंप्लीट कर रही हूँ। सो देखिए, वैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कुछ कमी है। कुछ जो पॉइंट्स थे वो और थे। तो जब मैंने कल एक क्लास ली थी उसमें और मुझे कुछ पॉइंट्स मिले तो मैंने बस वही लिखे थे और मैं बस वही पढ़ रही हूँ। और हाँ, मैं नोट्स हमेशा बनाती हूँ, तो आप भी हो सके उतने आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते टाइम भी आप पढ़ते हो तो आपको डबल तरीके से याद रहता है। एक तो आप क्लास लेते हो उस टाइम पढ़ते हो, फिर आप नोट्स में लिखते हो तब भी आप पढ़ते हो। तो उससे क्या होता है ना कि जब आप थर्ड बार रिवीजन करते हो ना तो आपके एकदम से आराम से याद रह जाता है। सो बस हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी मैंने शुरू किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी से और अभी मैं पढ़ रही हूँ यूरोप महाद्वीप। सो देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसे आधा अधूरा मत छोड़िए। या तो पढ़ो ही मत उस टॉपिक को, और अगर आपने शुरू कर दिया है तो उसे पूरा एंड तक तो आप जरूर पढ़ें। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो उसे नोट डाउन जरूर करिए। सिर्फ क्लासेस लेने से हमें याद नहीं रहता, हमें नोट्स बना के पढ़ते हैं ना हम, तभी हमेशा अच्छे से हमें याद रहती हैं। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की नोट्स भी मैंने गौरव सर की क्लासेस से बनाए हैं। और गौरव सर जो है उनका चैनल है गौरव ज्ञानधारा, और यहाँ मैं फिर से कर रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही। सो बीच में आज मैंने ब्रेक लिया था और मैं बना रही हूँ जूस, क्योंकि नाश्ता कर देते ना तो उसके बाद में ऐसे आलस सा फील आने लगता है। तो मैंने ना मैंने ऐसे सोचा कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं सीधा लंच करूँगी और मैं ब्रेकफास्ट की जगह बस मैं जूस पी लूँगी। सो मैं बना रही थी जूस, और जूस पीने के बाद मेरा स्लॉट जो होगा वो है हिंदी। सो जूस मेरा रेडी है, अब बस इसे पी के चलते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। सो मैं आ गई हूँ हिंदी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरी एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि आप प्लीज़ बुक लिस्ट बताइए और टाइम मैनेजमेंट बताइए। देखिए, बुक लिस्ट वैसे तो मैंने आपको बता दी थी एक बार। हाँ, शायद आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि मैं अभी जब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ना DTRPSP की, तो इस टाइम मैंने DTRPSP की एक भी बुक कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की नहीं खरीदी है। मैंने बिल्कुल बुक नहीं खरीदी, आप देख सकते हैं मेरे पास बुक नहीं है। और ये जो बुक है ना हिंदी की, ये RPSC की है। RPSC स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट पेपर की ये बुक है। इसके अलावा मेरे पास DTRPSP की कोई बुक नहीं है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया था, लास्ट टाइम जब ये वैकेंसीज आई थी तब मैंने पेपर दिया था, तो उस टाइम क्या किया कि मैंने बुक खरीदी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मुझे भी आप लोगों की तरह कुछ भी नहीं पता था, जो बिगिनर्स होते हैं, मतलब शायद नहीं पता होता किसी को, मतलब मुझे तो नहीं पता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये जब पेपर दिया था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे RPSC की जैसी बुक्स आती हैं वैसे DTRPSP की भी आती है। तो मैंने बुक्स खरीदी थी। मैंने उस टाइम TCT का भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने PGT का भी एग्ज़ाम दिया था। सो मैंने दोनों की बुक्स खरीदी थी और बुक्स मेरे पास 4-5 हो गई थी, और मैंने पब्लिकेशन अरिहंत की खरीदी थी। सो जब मैंने बुक्स देखी ना, बस मुझे ऐसा लग रहा था ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है। उस टाइम मेरे पास 6-7 महीने का टाइम था। सो मैंने बुक से प्रिपरेशन की थी। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो मतलब तब मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मैंने बुक्स में पढ़ा था उसमें तो मतलब 20-30% ही था, तो फिर बाकी का जो मैटर था वो कहाँ से आया? क्योंकि बुक्स हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग लेनी होती है।
और मैंने अलग अलग नहीं ली थी, मतलब हिंदी की आपको अलग लेनी है, इंग्लिश की अलग लेनी है। हालांकि मैंने हिंदी की तो ली थी और एक मैंने कंबाइंड ली थी, और इंग्लिश लिटरेचर की मैंने जरूर अरिहंत की बुक ली थी जो मेरे पास आज भी पड़ी है, लेकिन मैंने उसे खोल के बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि उसमें बहुत कम सिलेबस था, और जो ये पेपर आया था तब मैंने उसका जो ये सिलेबस देखा वो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इस बार बुक अवॉइड की है। और मैं जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें से मैंने क्वेश्चंस देखे, उन्हें मैंने नोट डाउन किए, फिर मैंने ये देखा कि कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट के हैं, फिर मैंने उनको अलग से नोट डाउन किया, और फिर जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ वैसे वैसे उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, और फिर जो टॉप पे जो क्लासेस जाती है मैं 1-2 क्लासेस का टाइम देखती हूँ, अगर वो डेप्थ में पढ़ाते हैं तो मैं उन्हीं की क्लासेस लेती हूँ। बिलीव मी, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी है, क्योंकि अगर हम बुक भी खरीद लेते हैं ना अभी, तो अभी हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए एक बुक्स के 200-250 पेजेस हो सकते हैं, आप कब तक पढ़ोगे, कितनी बुक लाओगे। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं हमेशा अभी जो एग्ज़ाम है अब मैं इस टाइम में नोट्स बना के पढ़ूंगी, और पीआरटी के लिए आप एनआईओएस के आप जो हैं वो नोट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, उसकी पीडीएफ आप उससे खुद शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि देखिए आप खुद बनाओगे ना शॉर्ट नोट तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और क्लास 11-12 की जो साइकोलॉजी है ना वो आप पढ़िए, ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, आज मैं फिर बता रही हूँ। टीजीटी के लिए आप एनसीईआरटी की बेसिक पढ़िए, वैसे तो 8 to 10th पढ़िए, लेकिन आप 6 to 12 पढ़ते हैं, आपके पास टाइम है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पीजीटी के लिए आप ग्रेजुएशन लेवल से लेके और एनसीईआरटी की आप बुक्स पढ़िए। सो मैं वही कर रही हूँ, ग्रेजुएशन लेवल और एनसीईआरटी। सो आप खुद एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और जितने हो सकते हैं ना उतने आप एमसीक्यूज करिए। देखिए अभी बुक्स पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, बुक्स तब पढ़ते हैं जब 6-7 महीने के बाद आपके पास टाइम हो। और कोशिश यही कीजिए कि अगर आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है तो कम से कम आप 10-12 घंटे तो आप पढ़िए ही पढ़िए। और देखिए अभी मैं आपको जो नोट्स दिखा रही हूँ ये मेरे कंबाइंड नोट्स हैं। जब मैंने आरपीएससी की तैयारी की थी तो मैंने एक रजिस्टर में खूब सारे नोट्स बनाए थे अलग अलग सब्जेक्ट के। सो अभी मैं इनका रिवीजन कर रही हूँ, साथ ही साथ में दूसरी मेरी नोटबुक है उसमें भी मैं वापस इनको लिख रही हूँ अलग से। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अभी का जो टाइम ना आप 6 से 8 घंटे तो आप पढ़े ही पढ़े, 6 घंटे तो आप बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को दें। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ाई पे अभी ज़्यादा ध्यान देना होगा। सो जितना हो सकता है उतने आप नोट्स बनाइए। और मैं मैराथन क्लासेस लेने से हमेशा बचती हूँ और लाइव क्लासेस लेने से भी बचती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे टाइम ख़राब नहीं होता और कम टाइम में हमें और सिलेक्टेड मैटर दूसरी क्लासेस से मिल जाता है। इससे आप हो सके उतना आप क्लासेस जो है वो पहले आप देखिए कि कौन सी क्लासेस आपके लिए सही है, और देखिए इधर उधर मत भागिए। ऐसा नहीं कि एक क्लासेज एक टॉपिक की आपने अध्ययन मंत्रा से ले ली, एक आपने एग्जामपुर से ले ली, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो भी एक टीचर से आप पढ़ो आप उन्हीं की क्लासेस लीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि आप सिलेक्टेड मैटर ही पढ़ें। अभी का जो टाइम है वो सिलेक्टेड मैटर पढ़ने का है, और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना ही होगा। सो आप वो सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने और कौन से नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।